क्या कहा उसने, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, उन दोनों के पास 45 मार्बल थे कुल। बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल ईच, फिर क्या किया, उन दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ, अब उनके पास जितने हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी उन्हें स्टार्ट में कितने मार्बल थे, कितनों के साथ खेलना स्टार्ट किया था वो बताना हमने। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि दोनों 45 थे। पहले एक के पास मान लेते हैं कितने हैं, फिर दूसरे के पास जो बच जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेकंड है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल, जोन है, हम मान लेते हैं जोन है जो, उसके पास कितने मार्बल हैं, एक्स है। हमने मान लिया कि जोन के पास एक्स है और टोटल कितने थे, 45। फिर सेकंड के पास कितने बच गए, जो जीवंती है उसके पास मार्बल कितने बच गए, 45 माइनस एक्स। कोई चीज टोटल 45 है, कोई दो फ्रेंड है, उनको 45 रुपीज मिल गए, कहते हैं कि एक ने एक्स ले लिए, जो बच गए वो दूसरे ने ले लिए, कितने लिए, यानी 45 में से पहले वाले की माइनस कर देंगे वही। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जोन के पास कितने हैं, मान लिया हमने एक्स है, तो जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस एक्स। अब क्या कहता है कि उन दोनों ने 5-5 खो दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अगर जोन ने 5 खो दिए अपने, 5 गुम हो गए उसके, तो अब कितने हैं, नाउ जोन मार्बल, अब जोन के मार्बल कितने हैं, जोन 5 गुम कर दिए, यहां पर लिख भी सकते हैं, आफ्टर 5 लोस्ट, जोन ने जब 5 खो दिए, अब उसके पास कितने, पहले जोन के पास एक्स थे, उसके 5 गुम हो गए, तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे, जो थे उसी में से गुम हुए हैं, पहले एक्स, उसमें से 5 माइनस कर दिया। फिर जयंती, जीवंती, जीवंती क्या कहती है कि उसके भी 5 गुम हो गए, जीवंती के पास थे कितने, टोटल 45 थे, उसमें से जोन के हमने माइनस कर दिए थे। अब कहता है कि उसमें से उसके 5 गुम हो गए, तो ये उसके बच गए, यानी 45 में से 5 माइनस करेंगे, 40 माइनस एक्स, ये किसके, जीवंती के, और ये किसके, जोन के। अब कहता है कि अगर उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए, अब जो इनके पास बच गए, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो वो 124 के इक्वल। क्या कहा क्वेश्चन में उसने, जो जोन के पास है और जो जीवंती के पास है, अब अगर उन दोनों की गुणा करें तो क्या होगी, 124। बताइए स्टार्टिंग में कितने थे, वही बताना हमने। देखिए क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की यहाँ पर इसके साथ 40 के साथ, तो 40x, एक्स की एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वेयर, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी माइनस का 200, और 5 की एक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस 5x, यहाँ 124। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वेयर को आगे लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वेयर 40 और 5 प्लस का 45x। अब यहाँ माइनस का 200 है, ये इधर आया माइनस का 124, उधर कुछ नहीं है तो 0। अब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 45x, और यहाँ से माइनस के दोनों तो ऐड हो जाएंगे, 324 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस का 45x, और यहाँ से माइनस कॉमन था तो प्लस 324 इक्वल टू 0। माइनस का 1 है, उधर जाएगा 0 के साथ डिवाइड, तो 0, यानी यहाँ से हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर
माइनस का 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यानी अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और इसी को हमें सोल्व करना है। यहाँ लिख लेते हैं एक बार, यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या किया था हमने, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, उसकी 324 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा प्लस और माइनस क्या होना चाहिए, माइनस का 45 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे हम, किसके, 324 के, और उसको हम अरेंज करेंगे। 324 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 12 2 6 जा, और यहाँ पे 2 2 जा, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, क्या बच गया 21, और 3 7 जा, फिर 3 की टेबल से 3 9 जा, फिर 3 की टेबल से 3, और 3 की टेबल से 1। यानी हमने एडजस्टमेंट कुछ ऐसी करनी है कि हमारा प्लस माइनस का क्या है 45। अब यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी ये हमारा 27 हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया 12, और यहाँ पर क्या आया है 27। क्योंकि जब भी हम इसको इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे कि माइनस का 45 आए, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो गया 9 और 3, यानी 39। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वही नंबर, हमें वही नंबर चाहिए कि जो इस एडजस्टमेंट को क्या करे, फुलफिल करे, इसकी सभी कंडीशन पूरी करे। अब इस कंडीशन को पूरी करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं आया यहाँ से, क्योंकि हमें 45 चाहिए और यहाँ पर ऐड करते हैं तो 39। फिर दोबारा देखेंगे हम क्या हो सकता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें तब आ जाए, या फिर हम ऊपर से देखते हैं इसके एडजस्टमेंट करके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, और 3 3 जा 9। यानी हमने यहाँ तक एक पेयर बना दिया, और यहाँ 9 का एक पेयर और 36 का एक पेयर। दोनों की मल्टीप्लाई तो हमारी यही होगी कि 324, क्योंकि इसी को फैक्टराइज किया हमने। अब देखना ये है, अगर दोनों को ऐड करेंगे 45 आता है, दोनों को ऐड करना 5 4, यानी अगर हम इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करें 36 और 9, तब हमारी फुलफिल होती कंडीशन सभी। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस का 36x माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 36 और 9 को, तो माइनस का 45, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस और 324, ये हमारी एक्यूरेट फ्रैक्शन है, या वो नंबर है जो यहाँ पर एकदम फिट होते हैं। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से कॉमन लिया x और x, तो क्या आ गया x माइनस 36। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 9, तो क्या बच गया x माइनस का 36 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट से और एक विदाउट ब्रैकेट से, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 36 हमारा यहाँ पर किस चीज का है 36 हमारा उधर जाएगा तो प्लस का, और यहाँ से x 9 उधर जाएगा तो प्लस का। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो मार्बल थे उनके पास, हमने x की 2 वैल्यू निकाल दी। वही हमने बताना था क्वेश्चन में कि x की क्या वैल्यू आएगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना था, वो हमने सोल्व कर दिया। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। कोई 2 फ्रेंड थे, उनके पास 45 मार्बल थे, उन दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए। बताइए कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। अब देखिए यहाँ पे हमने जोन के पास लेट कर लिया x है, फिर
जीवंती के पास हमने 45 थे दोनों के पास, उसमें से x इसको मिल गए, जो बच गए वो किसको, जीवंती को। 5 गुम कर दिए, इसने 5 गुम किए तो x माइनस 5, जीवंती ने किए तो 45 माइनस एक्स थे उसके पास, और यहाँ से 5 माइनस कर दिया हमने, तो क्या आ गया 40 माइनस एक्स। अब कहता है कि अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें, जो अब इनके पास है, अब इनके पास क्या, स्टार्टिंग में तो ये थे, लेकिन अब कितने हैं, x माइनस 5, फिर कितना है 40 माइनस एक्स। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल आता है, 124 के। यहां से हमने इसको सोल्व किया, x की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी 40x, x की यहाँ की माइनस का x, फिर इसकी यहाँ की, फिर इसकी हमने यहाँ कर दी, यानी सभी की मल्टीप्लाई करके एडजस्टमेंट करके हम यहाँ ले आए। फिर देखे हमने ऐसा कौन से दो नंबर है जो इसको फुलफिल करते कंडीशन को, तो 36 और 9x हमारे नंबर थे जिन्होंने इस कंडीशन को फुलफिल किया। उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई इंडस्ट्री है वो क्या करती है, खिलौने बनाती है, यानी सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी किसी स्पेशल दिन की बात है जिस दिन उसने खिलौने बनाए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, जो हर एक खिलौना है उसकी कीमत किस में है, रुपए में है। वी फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। कहता है वी फाउंड, हमने क्या पाया, माइनस का 55 द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, यानी उसने क्या किया, माइनस के 55 जो खिलौने थे वो बनाए हैं किसी दिन। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 75, जो उस दिन जो कॉस्ट थी, यानी जो उसने बेचे सेल किए उनकी कॉस्ट कितनी थी, 750 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ऑन दैट डे, यानी उसने उस दिन कितने खिलौने बनाए थे, हमने यही बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, कोई इंडस्ट्री थी जो खिलौने बनाती है, जो टॉय बनाती है, वो कहता है कि किसी एक स्पेशल दिन की बात है जिस दिन उसका सर्वे किया गया, तो उसके पास कितने 55 थे। अब कहता है कि उसने जो वो सेल किए, उस दिन की जो सेल हुई उसकी, तो कहता है कि 750 थी, बताइए उसके पास कितने खिलौने थे, हमने यही बताना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हम मान लेते सबसे पहले जो टॉयज थे उस दिन उनको मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे 55 में से उनको माइनस कर देंगे। उसने क्या कहा था कि जो टॉयज थे वो क्या थे, 45 माइनस थे, नहीं सॉरी 55 माइनस थे। देखिए क्वेश्चन में, लेट द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे एक्स, हमने मान लिया कि उस दिन कितने खिलौने हैं एक्स। फिर कहता है कि वो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जो उसकी प्रोडक्शन हुई वो क्या कहता है, जो उसकी प्रोडक्शन है हर एक खिलौने की वो क्या है 55 माइनस एक्स, यानी जितने खिलौने थे उसमें से माइनस का नाम ने प्रोडक्शन ऑफ टॉय 55 माइनस एक्स। अब कहता है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, भाई उसने खिलौने इतने बनाए थे और एक की कॉस्ट इतनी है, और उसने जो सेल किए वो कितने हैं 750, यानी खिलौने उसने बनाए एक्स,
और एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, और जो उसकी सारी सेल हुई एक खिलौने की, यानी एक खिलौने की कीमत ये है और टोटल खिलौने ये है उसके पास एक्स है, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल है वो 750 के इक्वल है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, क्या कहा उसने क्वेश्चन में कि जो ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन दैट डे, हमने जो मान लिया भाई उस दिन खिलौने बने वो कितने बने हैं एक्स, उसके बाद कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी यहाँ पे हम कॉस्ट भी लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी हर एक की अलग अलग कीमत लिखेंगे आप। मान लिया उस दिन जो खिलौने बने थे वो कितने थे एक्स, और जो एक की कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स है। अब कहता है कि टोटल सेल इतने हुई, मान लिया जो उसके खिलौने बने थे वो कितने बने हैं एक्स, इतने खिलौने बने हैं और एक इतने का बेचा उसने, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 750। आप ध्यान से देखिए, जो नंबर ऑफ टॉयज बनाए हैं उसने वो कितने बनाए हैं एक्स, मान लिया 10 खिलौने हैं और एक की कीमत 5 है, तो यहाँ पर 50 के इक्वल लेट कर लिया हमने कि भाई उसने 10 खिलौने बनाए उसके और एक की कॉस्ट कितनी है 5, तो टोटल किसके इक्वल 50 के। वो यहाँ पर क्या कहता है कि जो उसकी कॉस्ट है वो 750 है, कॉस्ट कितनी है 750, जो उसने खिलौने बनाए हमने मान लिया एक्स है और एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, तो हमें यही सोल्व करना है। देखिए एक्स की यहां मल्टीप्लाई होगी 55x और x की यहां माइनस का एक्स स्क्वायर और 75, यहां से माइनस का एक्स स्क्वायर 55 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये इधर आया तो माइनस का 750 इक्वल टू 0। यहां से अगर माइनस का वन हम कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और यहां से प्लस 750 सॉरी इक्वल टू 0, तो यहां से माइनस का वन है ये उधर जाएगा 0 के डिवाइड में, जहां मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाने के बाद 0, तो यहां से क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सोल्व करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हम क्या करते हैं फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, ये हमारा सम हो, हमें इसके ऐसे फैक्टराइजेशन करने की ये फुलफिल करे कंडीशन को, यानी 750 है इसको फैक्टराइज करेंगे हम 2 की टेबल से, 2 3 जा 6, 15, 2 7 जा और 2 5 जा, फिर 5 से 5 की टेबल से 7 और 5, फिर किसकी टेबल से 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 2 कैरी, फिर 5 की टेबल से 3 और फिर 3 की टेबल से 1, यानी हमने क्या किया इसके फैक्टराइज कर लिए। अब इसको इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे हम, क्या जो हमारा सम है वो क्या है माइनस का 55x आए, मल्टीप्लाई तो यही आएगी क्योंकि इसी के फैक्टर किए हमने। तो देखिए यहां से क्या करें ऐसा, 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50 और 5 3 जा 15, यानी अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ से 5 और 6, इससे ज्यादा चलेगा 55 से, ये नहीं हो सकते। फिर हम कुछ और एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ऐसे एडजस्टमेंट हो, सम करने पर यही आए, 5 3 जा 15 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर 30 और 5 5 जा 25, दोनों को ऐड करते हैं 5 3 और 2 5, यानी ये हमने जो फैक्टर किए हैं अगर उसके एडजस्टमेंट ऐसे करें 5 3 जा 15 और उसकी 2 को इसके साथ मिला देते हैं तो हमारा 30 और 5 5 जा 25, यानी ये फैक्टराइजेशन का मेथड जो हमने किया है जो पेयर बनाए हैं वही हमारा एकदम एक्यूरेट होगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 30
और माइनस का 25x और प्लस का 75 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का 55, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 25 3 75, जीरो पहले से है ही। यानी हमने एकदम एक्यूरेट क्या क्या इसको फिट किया है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू में से, यहाँ से x निकाल लिया हमने बाहर, तो क्या बच गया x, यहाँ से x बाहर तो 30। अब यहाँ से देखिए माइनस का 25 कॉमन, x माइनस का 30 इक्वल टू 0। x माइनस 30, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। हमने यही सोल्व करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो, उसकी हमने x की वैल्यू निकालनी थी, हमने x की वैल्यू निकाल दी। जस्ट क्वेश्चन यही है हमारे पास कि आपको करना क्या होता है, इसमें है क्या, उसने क्या दिया था स्टार्टिंग में कि भाई कोई इंडस्ट्री है वो टॉय बनाती है, हमें यही नहीं पता कितने बनाती है, हमने लेट कर लिया कि वो x टॉय बनाती है। फिर कहता है जो एक टॉय है उसकी कॉस्ट क्या है, उस 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी जो उसने नंबर ऑफ टॉयज बने थे वो कितने थे, x 55 से माइनस कर देते हैं तो एक टॉय की कॉस्ट आ जाती है, यानी इतने रुपीज है। यहाँ पे हम लिख भी लें इतनी कॉस्ट है उसकी एक टॉय की। फिर कहता है कि अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई क्यों करें हमने, क्योंकि इतने टॉय बने हैं और एक की कॉस्ट ये है, टोटल सेल कितनी हुई 750। हमने सोल्व कर दिया, इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर